2013 दोनों पेपर आईआईटी दिल्ली ने बनाया था। तो तुम जब पेपर लिखोगे तो इस चश्मे से भी देखना फ्यूचर में ना। देखो, जब आप कोई एक मूवी देखते हो ना पहली बार, तो उसमें सिर्फ स्टोरी देखते हो। ट्रेलर देख करके तुम्हें थोड़ा एक परसेप्शन बनता है कि ये मूवी में ये हो सकता है। जब आप मूवी देखने जाते हो तो यू गो विद सम परसेप्शन कि इस मूवी में ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे एक्टर होंगे, ऐसे कैरेक्टर होंगे, ये कहानी हो सकता है। एंड इसीलिए बिना ट्रेलर देखे जब मूवी देखने लोग जाते, यूजुअली बिना ट्रेलर देखे लोग नहीं जाते। ट्रेलर देखने से थोड़ा एक प्री एजम्पशन होता है। फिर यू कीप टॉसिंग कि मैंने जो सोचा था जो मूवी में होने वाला है, मतलब यू आर ऑल द टाइम यू आर कनेक्टेड विद द मूवी बिकॉज यू गो विद द दिस परसेप्शन, जिसको हम एक भाषा में बोलते हैं कि जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हें मूवी 3 घंटे की याद हो जाती है एक लाइन से, और 1 घंटे का लेक्चर याद नहीं होता है, उसका कारण ऐसा नहीं कि मास्टर लोग शाहरुख खान होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब आप लेक्चर के लिए आते हो ना तो कोई प्री एजम्पशन से नहीं आते हो, आज ये सिखाया जाएगा, आज मजा आएगा, तो वो लगता है कि आज साला फिर से क्लास है। मूवी में जाते हो तो तुम पहले से एक प्री एजम्पशन लेके जाते हो कि ये वाला एक्टर आएगा, ये वाला कैरेक्टर होगा, ऐसा वैसा हो सकता है। देन यू नेगोशिएट एवरी सेकेंड देयर, यू एंड मूवी वाला बंदा दोनों आपस में लड़ते हैं। मोस्टली वो जीत जाता है हर बार, तुम्हें बेवकूफ बना के निकल जाता है, तभी तो सस्पेंस है। तो जब आप आईआईटी का पेपर लिखते हो तो पहली बार जब आप पेपर लिखते हो, जैसे आप पहली बार मूवी देखते हो, तो आप मूवी का स्टोरी, आपका परसेप्शन, ये सब देखते हो। वही मूवी जब दोबारा देखते हो तो यू सी द डिफरेंट एस्पेक्ट, लाइक बैकग्राउंड कैसा होगा, रोड कैसी है, या कपड़े लोग कैसे पहने हैं, लोकेशंस कैसा है। अगर आप मूवी को 10 बार देख रहे हो तो यू आर नॉट अ ओनली ऑडियंस, आप डायरेक्टर भी हो। जरूरी नहीं कि आप फिल्म बना रहे हो, बट अब आपका डायरेक्टर वाला चश्मा दिखेगा उसमें। यू विल बी सीइंग कि ये सीन कहाँ खत्म हुआ है और अगला सीन कब चालू हुआ है, लोकेशन बदला है, कपड़े बदले हैं, पीछे के लोग चेंज हुए हैं। यू कैन कैच स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स। तो दैट मीन्स नाउ यू आर इनटू द मूवी बिजनेस। यू कैन see those small things which normal audience will never find it. तो जब आप आईआईटी का पेपर सॉल्व करते हो, पहली बार जब सॉल्व करते हो, यू आर ओनली स्ट्रगलिंग विद द थिंग कि मुझे फॉर्मूले याद थे, मुझे क्या नहीं आता है, उन्होंने क्या पूछा है, हाउ वी आर यू नो एक दूसरे से कितना पास और करीब है, दूर है। जब यही पेपर दोबारा सॉल्व करोगे, तुम्हें ट्रस्ट में कुछ याद नहीं रहेगा, और तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है तुम लोगों को अच्छे से पता है, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। यू विल बी गजनी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यू विल सी द क्वेश्चन, इट विल रिमाइंड यू कि हाँ ये पहला देखा हुआ है, आपको मैंने पहले कहीं देखा है ऐसा, लेकिन आंसर याद नहीं आएगा। तो दोबारा उस टाइम पे यू विल कम आउट विद दिस थिंग कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, या इस चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े फॉर्मूले देख के भी आ जाते हैं। यू विल बी हाईलाइटिंग दो चैप्टर्स जिसके शॉर्ट नोट्स बहुत प्रिसाइसली बनने चाहिए। जब तीसरी बार आप देखोगे, या एग्जाम्स के पहले 1 हफ्ते पहले जब मैं आपसे बोलूंगा कि रिविजिट दोस पेपर्स, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सबसे मुश्किल क्वेश्चंस कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से ही आ रहे हैं, या तुम्हें पेपर में सबसे मुश्किल एक पर्टिकुलर चैप्टर के ही क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उस पर तुम्हें थोड़ा अच्छा काम करना होगा। मतलब रिफाइन करते करते लास्ट में आपके पास रिवीजन के लिए बहुत छोटा सा कंटेंट, जैसे 100 लीटर का ड्रम हो, या बड़ा पात्र हो कोई जिसमें आप 100 लीटर दूध डाल दो, उसे गर्म करते जाओ, बाद में थोड़ा सा ही बचेगा, आप डिसअपॉइंट मत हो। उस दूध की कीमत जो थी, जो बच गया उसकी कीमत उससे ज्यादा है, वजन वॉल्यूम में कम दिख रहा है, राइट। उसने अपने आप को तपाया है उस मलाई तक पहुंचने के लिए। तो आप जब बार बार पेपर लिखोगे तो आप उस मलाई जैसा बन जाओगे, उसकी कीमत अनमोल होगी। दूध 2 दिन 3 दिन प्रिजर्व हो सकता है, बट वो मलाई काफी लंबे टाइम तक चलेगा। और उससे अगर तुमने मक्खन से दूध वगैरह घी वगैरह निकाल लिया तो सालों साल चलेगा, कभी खराब नहीं होगा। दैट इज व्हाट योर रैंक। तो
पेपर लिखने का, जब पहली बार आप लोग पेपर लिख रहे हो 2023 वालों, तो आपका आस्पेक्ट मार्क्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं देखो पूछ भी नहीं रहा हूँ मार्क्स तुम्हारा, मैं लास्ट में इसलिए पूछता हूँ कि यू शुड नो कि कितने क्वेश्चन आए थे। कई बार तो आप पता ही नहीं चला पेपर लिखा है आपने, तो एटलीस्ट यू रिविजिट इट, आप मार्किंग स्कीम देख लेते हो उसी बहाने, पैटर्न समझ में आता है कितने पैटर्न, कितने क्वेश्चन, कितने पैटर्न के थे, तो अगला पेपर करते समय आपको फ्लक्चुएशन समझ में आएगा। तो जैसे मैं बोला कि अभी अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप एक टोटल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट जानते हो, आप ये भी साइड बाय साइड देखते रहो कि कौन से आईआईटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा आईआईटी जब पेपर बनाता है तो उसका फेवरेट कुछ तो रहता होगा ना, कॉमन चीज। लाइक अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं डांस इंडिया डांस में जाऊंगा तो मैं लावणी जरूर चेक करूंगा। अगर मैं यूपी से हूँ तो लागे डांस चेक करूंगा, हमारे शादियों में बड़ा ही फेमस होता है फोक डांस, समझ में से नेशनल फोक डांस, बगैर उसके शादी रजिस्टर ही नहीं होती। तो समझ रहे हो ना, मतलब हर एक आईआईटी का अपना कुछ न कुछ एक कॉमन पार्ट होता होगा जो वो ट्रेडिशनली बहुत पूछते। जैसे मुझे याद है आईआईटी कानपुर के पेपर्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आईआईटी गुवाहाटी में मैट्रिसेस का एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा गया। इस बार का आईआईटी गुवाहाटी पेपर बना रहा दोबारा, तो लास्ट टाइम दे हैड मेड इन 16 एंड 2009। तो आप देखोगे पेपर में तो कुछ कुछ सिम्टम पहली बार देख करके नहीं समझेगा, टीचर को समझ जाएगा, टीचर हैज गॉन थ्रू मेनी टाइम्स। एज ए स्टूडेंट यू विल नॉट गेट इट फर्स्ट टाइम, आपको ये पेपर 4-5 बार सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रियल जिस्ट, वो मलाई मिलेगी आपको, घी मिलेगा। तो फूड ऑफ द थॉट इज दैट कि आपको पेपर लिखने में जोश आना चाहिए, एक्चुअल पेपर लिखने में। और हफ्ते में आप एक ही पेपर लिख रहे हो अभी, तो आपका जोश बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये मेरा एक्चुअल पेपर है। मैं तुमसे 1 घंटे में पेपर मैथ्स का सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम में केमिस्ट्री का बचा हुआ टाइम आपको मिलेगा। तो वट एवर यूर स्कोरिंग नाउ, योर प्रोबेबल स्कोर विल बी लिटिल मोर, 10% ज्यादा ही होगा। एंड इवन मतलब आपके फेफड़ों में, धमनियों में भाई साहब उसमें जोश वाला खून बह रहा होगा, जहां पर आज थोड़ा थोड़ा आलस दिखा करके आप छोड़ रहे हो, एक्चुअल एग्जाम में वो नहीं छूटेगा। तो आप हर हफ्ते, जैसे भी तुम लोगों ने 2007 से 11 तक का पेपर कर लिया है, तो आपके पास, सबके पास एक डायरी होगा जिसपे आपने मार्क्स लिखे होंगे, अपने इवैल्यूएशन लिखे होंगे। संडे को कभी ना उसको डॉट बनाओ कि मेरा 2007 वाले में मार्क्स वर्सेस रैंक के हिसाब से रैंक ये था, 8 में ये है, 9 में ये है, 10 में है, 11 में है। तो आपको आइडिया लगेगा कि आपके लिए कौन सा पेपर ऐसा था जो थोड़ा सा आपका डाउनफॉल दिखाया, उस डाउन से आप आने के लिए क्या मेहनत किए हो। मतलब अगर आपको भविष्य में एक अच्छी उड़ान लगानी है तो आपको अपना पास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे स्प्रिंग का कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, स्प्रिंग को अगर उछाल देना है तो पहले उसको पीछे ले जाओ, तो आप देखो किस पेपर में आप नीचे गिरे हो, उस नीचे से आप ऊंचाई जब जंप किए हो तो आपने उस बीच में क्या किया है, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई इट। अदरवाइज फ्यूचर में आप अननेसेसरी लोगों से ये क्वेश्चन पूछोगे कि नीचे गिरने पर ऊपर कैसे जाते हैं। आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस आपका सबसे अच्छा टीचर होगा, आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने अभी तक जो पेपर्स में रिस्पॉन्स दिखा है वो बहुत ही मजेदार है, बहुत बहुत ज्यादा मजेदार है। एंड काफी चार्ज्ड हो, अभी तुम्हारे पास काफी लंबा टाइम बचा है। एंड जितने भी 2023 वाले पेपर लिख रहे हैं, 99% जनता पेपर लिखना स्टार्ट ही नहीं करेगी, भले उसका सिलेबस खत्म हो गया, वो यही बोले रहे सर रिवाइज करेंगे फिर लिखेंगे। वो पेपर से अपने आप को दूर बनाएगी, बहुत सारे रीजन देगी, बट पेपर नहीं लिखेगी। तो अगर आप पेपर लिखते हो तो एक बार आप उस लूप में आ गए हो तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर यू विल राइट इट। सो कीप डूइंग दिस एंड आई एम सिंसियरली सेइंग कि हम लोग मचाने वाले हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।